वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो आज रिजल्ट्स आए हैं सीबीएसई और नॉन सीबीएस सिस्टम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के प्राइवेट स्टूडेंट्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे पास हो गए उनको बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। और इस रिज़ल्ट में मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो पास और या फिर लेटर ऑन। तो शायद ये भी अपने इतिहास में पहला रिज़ल्ट होगा जहाँ पे शायद कोई भी बच्चा फेल नहीं हो रहा। इसमें कुछ बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ पहले भी मैंने बहुत बार बोली थी कि मास प्रमोशन सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर और प्राइवेट बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पता नहीं बीच में आपको कौन रूमर्स ये फैलाता रहा कि सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ के प्राइवेट स्टूडेंट्स को नहीं मास प्रमोशन मिलने वाला। ऐसा कुछ नहीं था। जब मास प्रमोशन मिलता है तो फिर पूरी क्लास को ही मिलता है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो। खैर वो बातें गई, अब आपका रिज़ल्ट निकल गया। अब बीच में एक प्रॉब्लम सी आ रही है बच्चों को कि उसका जो रिज़ल्ट्स हैं जिन बच्चों के लेटर आंस, तो उनका क्या हुआ, जब फिर लेटर ऑन रिज़ल्ट ही क्यों हुआ। तो ये चीज़ मैंने भी आपको बहुत चीज़ पहले बता दी थी कि रिज़ल्ट जो मास प्रमोशन का है वो भी कुछ सर्टेन कंडीशंस पे मास प्रमोशंस मिल रही हैं। वो कंडीशंस क्या थी कि आपका प्रीवियस सेमेस्टर फुली पास होना चाहिए। मतलब सेकंड सेमेस्टर की प्रमोशन तभी मिलेगी जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर फुली पास्ड होगा, और सेम थर्ड सेमेस्टर की तब मिलेगी फोर्थ सेमेस्टर की प्रमोशन तब मिलेगी जब थर्ड सेमेस्टर फुली पास होता है। तो जिन बच्चों का फर्स्ट फुली पास नहीं आया तो उनका सेकंड का रिज़ल्ट लेटर ऑन ही आएगा। सेम जिनका थर्ड फुली पास नहीं है उनका रिज़ल्ट फोर्थ का लेटर ऑन आएगा, और आप ये देख रहे हो अपनी गैजेट्स में। ठीक है, तो उन बच्चों को इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक उनका प्रीवियस सेमेस्टर पूरा पास नहीं होता। ठीक है, तो अभी तक उन बच्चों को ये भी नहीं है घबराने की, कोई भी इसमें इशू नहीं है। जैसे फर्स्ट पास होगा यूनिवर्सिटी में आपका सेकंड का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अभी तक उन लोगों को फिर से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मैं 100% श्योरिटी से भी नहीं कह सकता कि कल ऐसा भी हो सकता है शायद एग्ज़ाम देने पड़ जाए, बट 99.9% है कि उनको एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी किस्म की। तो बाकी बात ये रही कि अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ये थर्ड सेमेस्टर और ये फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम जो हैं रेगुलर वालों के, तो एग्ज़ाम की डेट शेड्यूल्स आए हुए हैं, कैलेंडर जो किसे कहते हैं, जिसे उनके अकॉर्डिंगली उनके मार्च में एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो जहाँ तो रेगुलर बच्चों के साथ होंगे, दिस इज़ डिपेंड ऑन जब जो सीबीएस नॉन सीबीएस सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम तो रेगुलर के साथ होंगे। ठीक है, अब जो सीबीएस सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं उनका देखा जाता है सीटिंग। बेसिकली उनके एग्ज़ाम जो थे वो रेगुलर से अलग होते थे, इसलिए कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती थी, सीटिंग प्रॉब्लम हो जाती थी कॉलेजेस में रेगुलर और प्राइवेट के एक साथ एग्ज़ाम लेने में, तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी पहले ले लेती थी। तो अब आपका ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका एग्ज़ाम जहाँ तो रेगुलर के साथ हो सकता है, जहाँ फिर रेगुलर से पहले हो सकता है, जहाँ फिर रेगुलर के बाद हो सकता है। थ्री कंडीशन, अगर पहले हुआ तो मोस्ट प्रॉबेबली शायद मिड जनवरी या फरवरी चाहे मार्च में हो जाएगा, मार्च में रेगुलर्स के स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अगर ये आपका फेब तक नहीं हो पाता तो फिर ये मोस्ट प्रॉबेबल भी या तो रेगुलर के साथ होगा या रेगुलर के बाद होगा। ठीक है, ये कुछ आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप सोचो कि इस जो फिफ्थ सेमेस्टर सप्लीमेंट्री है इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर आपको मास प्रमोशन मिलता है, अगर मिलता है तो उसका रिज़ल्ट कब आएगा, अगर नहीं मिलता तो फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सेम इसी तरह से होगा, जहाँ तो पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, जहाँ रेगुलर वालों के साथ एग्ज़ाम हो जाएगा। पहले हुआ तो मार्च से पहले हो जाएगा, साथ में हुआ तो मार्च अप्रैल में होगा।
ठीक है। आपके सप्लीमेंट्री के बारे में यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं बोला था, 5th सेमेस्टर सप्लीमेंट्री के बारे में, ठीक है। बाकी रही बात अगर आपके ख्वाबों में अभी आप कुछ लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी मास प्रमोशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भूल जाओ मास प्रमोशन को। आगे सब जैसे 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए ना, सबके हुए, आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना, कोई किसी भी एग्ज़ाम की मास प्रमोशन नहीं है, सबका एग्ज़ाम होगा, 100% एग्ज़ाम होगा, वैसा ही एग्ज़ाम होगा जैसे प्रीवियस होता था, ठीक है। सिलेबस कम हो सकता है, बढ़ सकता है, वो अदर इशू है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, वो डिपेंड करेगा। अगर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस खोल देती है 1 जनवरी से, तो फिर मुझे भी नहीं लगता कि सिलेबस में किसी किस्म की आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ 100% है कि अब मास प्रमोशंस को भूल जाना, ठीक है। मत आप लोगों में कोई ये रूमर्स फैलाता रहे कि अगले सेमेस्टर्स में भी मास प्रमोशन मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो वो आपकी अपनी गलती है। अब सारे एग्ज़ाम पेन पेंसिल की तरह ही होंगे जैसे पहले होते थे, ठीक है। बाकी ये जो रिज़ल्ट निकला है इसका कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, इसका कोई एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसका कुछ नहीं करना, जिसका रिज़ल्ट आ गया उसकी मार्कशीट आ गई, जिसका लेटर ऑन आ गया उसका अभी तब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा जब तक प्रीवियस सेमेस्टर पास नहीं होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली जब आपका प्रीवियस सेमेस्टर पास होगा ना, तो आप अपनी मार्कशीट यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट कराओगे फर्स्ट की, तो आपका सेकंड का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। और इतने घबराने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप सेकंड जिनका लेटर ऑन होगा उनका एग्ज़ाम होगा, ये भी नहीं होने वाला, नहीं होने वाला ये भी, ठीक है। बट कह नहीं सकते, वो अलग बात है, बट 99.9% नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज़ आपको दिख रही है। ओके।